डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रस। रसों में अब तक हमने देख लिया था रस की परिभाषा आदि के बारे में, रस के अंगों के बारे में। हमने ये भी देख लिया था कि रस कुल मिला के कितने हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार, इसमें जो प्यारे बच्चों ये श्रृंगार लिखा हुआ है, ये असल में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन ये टाइपिंग में इस तरह का आ नहीं रहा है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रस राज कहा है, अर्थात रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस, सबसे अच्छा रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, या यूं कहें कि स्त्री और पुरुष का आपसी प्रेम है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात श्रृंगार का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा, ये याद रहना चाहिए। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नाम वाला स्थायी भाव आस्वाद्य होता है, मतलब स्वाद करने योग्य, अर्थात वो पूर्ण रूप से आ जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद, अर्थात संयोग वाली स्थितियां और वियोग वाली स्थितियां, प्रेमी प्रेमिका के मिलन की या उनके बिछुड़ने की, दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं संयोग श्रृंगार। जैसा कि मैंने बताया, संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, पुरुष स्त्री के मिलने या मिलन के संबंध में कहा जाता है। देखिएगा, जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए ये जो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई है प्यारे बच्चों, ये जब राम और सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, पहली बार मिलते हैं जनकपुरी में वाटिका के अंदर, जब राम जो है वो गुरुदेव के लिए फूल लेने गए होते हैं और सीता जी जो है वो मंदिर जा रही होती हैं, तब वो एक दूसरे को देखते हैं। असल में वैसे इन पंक्तियों में देखा जाए तो सीता जो है वो राम को देखती है और फिर वो प्रसन्न हो जाती हैं राम को देख करके। तो देखते हैं, चितवहत चकित चहुँ दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता, लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससी जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामई उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसमें ये बताया गया है कि सीता जी जो है वो राम को देख रही होती है और वो अचानक से ही वाटिका में कहीं गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो चारों दिशा में देखती है कि कहाँ गए कहाँ गए, और इधर उधर देखती हैं, सखियों से भी कहती हैं। जब वो दिखते हैं वापस, तो देखते देखते उसके नयन ही थक जाते हैं, पलकें भी जो है झपकना बंद कर देती हैं, इस तरह से बताया गया है, और वो उनको निरंतर देखती रहती हैं। इतना स्नेह, इतना प्रेम है कि उनकी जो देह है वो भी उसके मारे भारी हो जाती है, उनसे चला नहीं जाता है, वो निरंतर राम को देखती रहती हैं। जैसे चकोर पक्षी जो होता है वो शरद चंद्रमा को देखता रहता है, और इस प्रकार का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिएगा, अब ये जो पंक्तियां हैं ये संयोग श्रृंगार है पूरी तरह से। यदि इसमें हम रस के अंगों को खोजने चलेंगे तो देखिएगा क्या क्या है। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही रति स्थायी भाव हो जाएगा। एक तो ये हो गया, स्थायी भाव रति निकाल लिया हमने। राम और सीता दोनों आलम्बन हो गए। ये विभाव के जो भेद होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, उसमें से तो राम और सीता क्या हो गए भाई, आलम्बन हो गए। और यदि आलम्बन का भी उपभेद करें हम लोग तो आश्रय और विषय होता है, तो आश्रय जो है वो सीता हो गई क्योंकि सीता के मन में उत्पन्न हुआ, और विषय जो है वो राम हो गया क्योंकि राम के कारण से हुआ है। तो ये विभाव हो गए। फिर लता आदि उद्दीपन विभाव हो गए। जो लताएं आदि हैं वो उद्दीपन का दूसरा, विभाव का दूसरा भेद उद्दीपन। जो चारों तरफ लताएं फैली हुई हैं, बेलें हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, ये सब क्या है, विभाव हो गए। देखना, देह का भारी होना आदि अनुभाव है। अनुभाव जो है आपको पता ही है, आश्रय की चेष्टाएं हैं, उनको हम लोग अनुभाव कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो देखना और देह का भारी होना, ये सब अनुभाव हो गए। फिर उसके बाद में हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव हो गए। संचारी भाव जो कि फिर से आश्रय से ही संबंधित होते हैं, अर्थात सीता से संबंधित। तो सीता जो है राम को देखने के लिए उत्सुक है,
वो प्रसन्न है, ये सभी क्या हो गए, संचारी भाव हो गए। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे जो रस के अंग होते हैं वो ढूंढ के देख लिए। हमने विभाव देखा, अनुभाव देखा, स्थायी भाव भी देख लिया, विभाव के जो भेद थे वो भी देख लिए, संचारी भाव भी देखे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण संयोग श्रृंगार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो ये आया आपका वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, अर्थात जिसमें नायक नायिका का प्रेम का वर्णन तो होता है लेकिन वो साथ में नहीं होते हैं, वो बिछड़े हुए होते हैं। देखिएगा, जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहा गया है, वियोग की अवस्था में, अर्थात बिछुड़ने की अवस्था में, जब प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका साथ न हो, बिछुड़ गए हो किन्हीं कारणों से, और उस दरमियान उनके जो प्रेम की स्थितियां हैं उसका वर्णन किया जाए तो वो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। देखो अब यहाँ पर फिर से ये उदाहरण देखिएगा, ये जो पंक्तियां यहाँ दी गई हैं ये सीता के चले जाने के बाद, सीता को जब रावण हरण कर लेता है उसके बाद में राम की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अर्थात अब यहाँ पर जो आश्रय होगा वो राम हो जाएंगे, क्योंकि राम के मन में ये सारी बातें जो है, ये रस जो है वो उत्पन्न होने वाला है। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, कि जब से सीता वियोग हुआ है तब से सारी चीजें मेरे विपरीत हो गई हैं। नूतन किसलय मनो कृशानु, काल निशासम निश्चसी भानु, अर्थात सारी ही चीज़ें मुझे बुरी लगने लगी है। जो नए नए फूल थे वो भी मुझे कांटों जैसे लगने लगे हैं, और जो ये चंद्रमा वाली रात है ये मुझे काल रात्रि के जैसी लगने लगी है। कोलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिश तपत तेल जन बरसा, बारिश की बूंदें आदि भी जो है मुझे बुरी लग रही हैं, तेल बरस रहा हो ऐसा लग रहा है। कहूँ ते कछु दुख घट होई, काहीं कहो ये जान न कोई, कोई तो बताओ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा ये दुख थोड़ा कम हो जाए। ये इस प्रकार से वियोग की बातें हो रही है। यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव हो जाएगा। बिल्कुल सही है, राम आश्रय है क्योंकि राम के मन में उत्पन्न हो रहा है, और सीता जो है विषय हो जाएंगे। ये दोनों तो क्या हो गए, आलम्बन के भेद हो गए। प्राकृतिक दृश्य जो है चारों तरफ के वो उद्दीपन विभाव हो गए। विभाव के ही दो भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन में तो वो आश्रय और विषय होता है जो राम और सीता हो गए। उद्दीपन में जो चारों तरफ का माहौल होता है जहाँ घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक दृश्य होते हैं या चेष्टाएं होती हैं जो विषय की, जिसके कारण से वो और ज़्यादा बढ़े, तो वो उद्दीपन विभाव तो प्राकृतिक दृश्य हो गया। कंप, पुलक और अश्रु ये सब अनुभाव हो गए। अनुभाव जो होते हैं वो आश्रय की चेष्टाएं होती है, यानी कि राम की चेष्टाएं। राम कंपित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, रो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, आंसू उनके आंसू से आ रहे हैं। तथा विषाद, ग्लानि, चिंता, दीनता आदि ये सब क्या हो गए, संचारी भाव हो गए। तो ये यहाँ पर इस तरह से वियोग श्रृंगार हो गया है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे नहीं बढ़ेंगे, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाकी अगली कक्षा में।